बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। हैदराबाद बल्दिया पुलिस की कार्रवाइयों में खाम माल, तैयार शुदा मैनपुरी और शराब की सप्लाई नाकाम। 3 सप्लायर गिरफ्तार। SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब ओडो की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाइयाँ। बल्दिया पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाइयाँ करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। खाम माल, तैयार शुदा मैनपुरी और शराब की बोतलें बरामद। पहली कार्रवाई के दौरान खाम माल और तैयार शुदा मैनपुरी की सप्लाई नाकाम बनाते हुए मुलजिम जहांजेब खान को 15 किलो खाम माल और 800 अदद तैयार शुदा मैनपुरी समेत गिरफ्तार कर लिया। दूसरी कार्रवाई के दौरान मैनपुरी सप्लायर मोइन पठान और शाहद उर्फ शेरा को 400 अदद तैयार शुदा मैनपुरी समेत गिरफ्तार कर लिया। तीसरी कार्रवाई के दौरान मुलजिम शहबाज यूसुफ जई को गिरफ्तार करते हुए 8 अदद शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के मुतालिक मजीद मालूमात और साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। बल्दिया पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ गुटखा मैनपुरी एक्ट और हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हैदराबाद GOR पुलिस की कार्रवाई में बदनाम ज़माना मंशियात सप्लाई गिरफ्तार। 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। SHO सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ लाड़क की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। GOR पुलिस ने खुफिया इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात सप्लाई अली रज़ा खोखर को 1 किलो 100 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात सप्लाई IGP सिंध की जारी करदा लिस्ट में शामिल और पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार मंशियात सप्लाई के मुतालिक मज़ीद मालूमात और साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। GOR पुलिस ने गिरफ्तार मंशियात सप्लाई के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। खबर शामिल करते हैं धीरबाला से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी श्रीनगर में हायर एजुकेशन कमीशन एक्ट इंटरनेशनल और BSBBU ने UNFPA के फाइनेंशियल मामनत से नेशनल यूथ हेल्थ लाइन सेमिनार का इनेकाद किया था, जिसमें उस्ताद, तलबा, तालिबात, समाजी और सियासी मशरान समेत एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ज़िम्मेदारान, मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान और जामिया के इंतजामी अफसरान शरीक हुए। मुकर्रीरीन ने शुक्र खिताब करते हुए कहा कि ये मौसर प्लेटफार्म है जो नौजवानों को सुनने, समझने और मस्बत अंदाज में मदद फराहम करने का जरिया बन रहा है। शरकों को हेल्पलाइन के अगराज़ो मकासद, दायरा कारकर्दगी और नफ्सियाती मिसाल के हल के लिए नौजवानों के बढ़ते हुए अतमाद के हवाले से आगाह किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहाब ने साबिक सूबाई वज़ीर अनायतुल्लाह खान, HEC एक्ट इंटरनेशनल, UNFPA और यूथ हेल्पलाइन के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया और तकरीब के कामयाब इनेकाद पर फोकल पर्सन डॉक्टर मोहम्मद नवाज खान के खिदमत को सराहा। उन्होंने तुलबा पर जोर दिया कि वो ऐसे फोरम से भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने मिसाल को छुपाने के बजाय बर वक्त बताएं और तालीमी कैरियर के सफ़र को एतमाद और शौर के साथ तय करें। और वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद अब्दुल खालिक जान और साबिक सूबाई वज़ीर अनायतुल्लाह खान ने कहा कि नौजवानों को दरपेश नफ्सियाती, तालीमी और समाजी मिसाइल पर बर वक्त तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज का नौजवान सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि इसे कैरियर के दबाव, ज़ाती उलझनों और मशर्ती तोक़ुआत जैसे चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में नेशनल यूथ हेल्पलाइन जैसे प्लेटफॉर्म्स इन्हें रहनुमाई, एतमाद और हौसला फराहम करते हैं। झगड़ा, 10 अफराद जख्मी। ठल में मामूली बात पर बंगलानी बरादरी में झगड़ा, डंडों और लाठियों के ज़ादाना इस्तेमाल से 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि झगड़ा 20 सेक्शन थाने की हदूद गांव जोंगल बहवड़ में हुआ। जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए तालुका अस्पताल ठल मुंतकिल करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, न कोई गिरफ्तारी अमल में आई। RPO सरगोदा मोहम्मद शहजाद आसफ खान और DPO मियाँ वाली की अमन कमेटी मुंतज़मीन मजालस और लाइसेंसदारान जुलूस कालाबाग दाऊद खेल से मुलाकात। ब्यूरो चीफ कैसर बादशाह से मियाँ वाली रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा मोहम्मद शहजाद आसफ खान ने DPO मियाँ वाली कैप्टन रिटायर्ड राय मोहम्मद अजमल और SP इन्वेस्टिगेशन मियाँ वाली बदर मुनीर के हमरा कालाबाग में अमन कमेटी मेंबरान, मुंतज़मीन मजालस और लाइसेंसदारान जुलूस कालाबाग और दाऊद खेल से मुलाकात की। मुलाकात में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर लाई गई। RPO ने कहा कि फ़िरका वाराना हम आहंगी, रवादारी और ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने अमन कमेटी के किरदार को सराहते हुए कहा कि तमाम मुकातबा फ़िक्र के ताउन से मुहर्रमुल हराम के दौरान पुरअमन फ़ज़ा कायम रखी जाएगी।
मांगा मंडी में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ SDO वापटा का रेंजर्स के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन मांगा मंडी के हथियार के मुख्तलिफ इलाकों समेत कमास गांव, झुगिया, जमरा, नवावाली, जलार और बहरिया टाउन में भी कार्रवाइयाँ की। कुंडे लगाकर डायरेक्ट सप्लाई चलाने 4 अफराद को मौके पर गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। नादहिंदगान के मीटर भी काटे गए। इन कार्रवाइयों के दौरान नादहिंदगान से 30 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी भी जमा करवाई गई। बिजली चोर और नादहिंदगान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। SDO जब तक एक भी बिजली चोर नादहिंदगान बाकी है कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुहर्रमुल हराम का सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल। SHO मांगा मंडी ने तमाम इमाम बारगाहों का दौरा किया। अशरा मुहर्रमुल हराम के रूट्स चेक किए और बानियान से मुलाकात की। मुहर्रमुल हराम का सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल। SHO मांगा मंडी ने तमाम इमाम बारगाहों के बानियान से मुलाकातें की। अशरा मुहर्रमुल हराम शिबिया जुलजना के जुलूसों के रूट्स चेक किए। कदीमी मरकजी इमाम बारगाह, कसरे अब्बास, मिलाद चौक, इमाम बारगाह गुलजहरा सलामुल्लाह अलैहि, हुसैन चौक, इमाम बारगाह कसर अली अलैहि इस्लाम, इमाम बारगाह कसरे बतूल सलामुल्लाह अलैहि और इमाम बारगाह बाबुल हुआइज मूसा इब्ने जाफर के रूट्स को चेक किया। बानियान मजालिस को सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। मुहर्रमुल हराम के हवाले से DPO मनसेरा शफीउल्लाह गंडापुर के साथ ऑन न्यूज़ का KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान का इंटरव्यू। DPO मनसेरा शफीउल्लाह गंडापुर ने IGP जुल्फ़िकार हमीद और DIG नासिर महमूद सत्ती के अहकामात पर हमने सारे इंतजाम किए हैं। अगली बार की तरह इस बार भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा इंतजाम किया हुआ है। आगे मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ का KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त DPO मनसेरा शफीउल्लाह गंडापुर के साथ उनके दफ्तर में मौजूद हैं। जी साकिब तफसीलात से आगाह करें। जिला मनसेरा में मौजूद हूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि मुहर्रम आ गए, तो इनसे मुहर्रम के हवाले से बात करते हैं कि इन लोगों ने क्या सिक्योरिटी के इंतजाम बनाए और मुहर्रम के हवाले से बात करते हैं। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी साकिब भाई, थैंक यू वेरी मच। मुहर्रमुल हराम आपको पता है मुकद्दस महीना है और इनकी इबादत का महीना है, तो उसमें फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं और इंतहाई इसकी हसासियत को देखते हुए सूबे भर में, मुल्क भर में इसके लिए इंतजामात होते हैं। तो उसी तरह ही हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जुल्फ़िकार हमीद साहब ने भी विजिट किया। उन्होंने भी सख्त अहकामात जारी किए। हमारे जो रेंज के बॉस हैं नासिर महमूद सत्ती साहब, हमारे RPO हज़ारा, उनके भी सख्त हिदायत है। तो हमारी मनसेरा के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुकम्मल है। हमारी 8 इमाम बारगाहें हैं, हमारे 12 जुलूस हैं जो कि छठी मुहर्रम से शुरू होते हैं और कोई 181 के करीब हमारी मजालिस है। तो उनके लिए हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट की है और तमाम डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की छुट्टियाँ और उनकी शाबाशी और उनकी जो भी रुखसतें जिस किस्म की भी थी वो हमने कैंसिल कर दी है। तो वो सारे हाजिर हैं इंशाल्लाह। पिछले मुहर्रम की तरह इस दफ़ा भी अपनी भरपूर वो करेंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरी मीटिंग हुई, उधर से ही मैं आया। उधर तमाम लाइन डिपार्टमेंट, वी आर थैंकफुल टू डिप्टी कमिश्नर मानसेरा कि तमाम लाइन डिपार्टमेंट वाले आए थे। रेस्क्यू 1122, TMA, हेल्थ, वापडा, सारे उन सब के साथ भी मीटिंग हुई। तो वो सब भी तैयार हैं। तो एज ए टीम इंशाल्लाह ऑल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई। तो तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी हमें हेल्प आउट कर रही हैं। हमें पाक आर्मी की सपोर्ट भी हासिल है। तो इंशाल्लाह अमन अमान को बरकरार रखने के लिए, पीसफुली मुहर्रम को गुजारने के लिए वी आर रेडी। हमारी 8 इमाम बारगाहें, तो उसके लिए हम पूरी तौर पे तैयार हैं। और अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह गुज़श्ता सालों की तरह मानसेरा में जिस तरह पीसफुली ये गुजरता है और तमाम उलमा और तमाम मकातब फ़िक्र, हर मकतब फ़िक्र के लोग वो जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो अमन में वो हमारे साथ भरपूर किरदार अदा करते हैं। उनके साथ हमारे रेगुलर बेसिस पे मीटिंग भी होती है। हम उनके भी मशकूर हैं, वो हमारा असासा है। तो इसी तरह हमारी मीटिंग का सिलसिला भी जारी है एंड वी आर रेडी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला में तौफीक देगा कि मुहर्रमुल हराम को इंशाल्लाह खैर खैरियत से पूरा करेंगे। बहावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से RPO बहावलपुर राय बाबर सईद की DPO मोहम्मद हसन इकबाल के हमरा थाना मुसाफर खाना और थाना समासिटा में खुली कचहरी अवामी शिकायत के फौरी हल के अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। RPO ने तमाम साइलिन की शिकायत बगौर सुनी। मुतल्लिका अफसरान को शहरियों के मसाइल के फौरी हल के अहकामात जारी किए। मेरिट को मुकद्दम रखते हुए शहरियों के मसाइल थाने की सतह पर ही हल किए जाएँ। रीजनल पुलिस
पुलिस ऑफिसर कुली कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों को मसाइल को बिला ताखीर मेरिट पर हल करना और इंसाफ की फौरी फराहमी को यकीनी बनाना है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस मौका पर DSP सर्कल, सदर, SHOs और दीगर मोअज़्ज़ज़ीन शख्सियात भी मौजूद थी। कुली कचहरी में मौजूद शहरियों ने पुलिस के इस इक़दाम को सराहा। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासीन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक 11वां फ्लड लाइट विलेजेस क्लब वाइज क्रिकेट टूर्नामेंट अटारी शरीफ में धूमधाम से तैयारियां। रसूलपुर के नवाही गांव अटारी में सजने जा रहा है क्रिकेट का दिलचस्प मेला, जिसमें होगा बॉल और बैट का मुकाबला। देखने को मिलेंगे बल्लेबाजों के छक्के, बाउलरों की घूमती हुई गेंदें, फील्डर्स दिखाएंगे हम जोहर। याद रहे विलेजेस क्लब वाइज क्रिकेट बोर्ड रीजन मंडी अहमदाबाद, जिसके चेयरमैन क्रिकेट लवर शख्सियत मियाँ राशिद सत्तार वट्टू, सरपरस्त मलक मंजूर अहमद चन्ना, जनरल सेक्रेटरी राना गियास कमर जोया, लीगल एडवाइज़र मियाँ खावर हुसैन वट्टू, एडवोकेट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद इरफान भट्टी, वाइस चेयरमैन मियाँ सई खान मलकाना, सर शराफत अली मेहता, इंजीनियर खालिद अमीर, कप्तान 11 स्टार मोहम्मद अली वट्टू और दीगर मेंबरान की ज़ेर निगरानी कामयाब तरीन 10 इवेंट के बाद विलेजेस क्लब वाइज क्रिकेट बोर्ड मंडी अहमदाबाद रीजन के ज़रिए तमाम 11वां बड़ा क्रिकेट इवेंट फरूक गोहर वट्टू मेमोरियल इंटर विलेज फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट अटारी की सरजमीन पर बरकी कमकमों की रोशनियों तले एक नए अज़म और बेमिसाल जोश व जज्बे के साथ होने जा रहा है, जिसमें विलेजेस क्लब वाइज क्रिकेट बोर्ड मंडी अहमदाबाद रीजन की तमाम रजिस्टर शुदा टीमें हिस्सा लेंगी। 28 जून बरोज़ हफ्ता शाम 8 बजे एक पुरवकार ओपनिंग सेरेमनी के साथ इस इवेंट का इनेकाद बजाया जाएगा। इवेंट मैनेजर शहरियार आरफ जावेद वट्टू, मियाँ मोहम्मद अली वट्टू, अरसलान शरीफ वट्टू। KN शाह के नवाही गांव लुधान में अंडस हाईवे के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादम, एक शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हैरपुर नतन शाह के नवाही गांव लुधान में अंडस हाईवे के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादम हुआ। कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लुधान गांव का रहायशी पसंद अली बड़गड़ी शदीद जख्मी हो गया, जिसे तलका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसे मजीद इलाज के लिए 7 स्टार रेफर कर दिया गया। उम्मीदवार बल्दियाती कौंसलर हरका PP 143 कबीर मिर्ज़ा का कहना था कि खिदमत हल्क ही इंसानियत का दूसरा नाम है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम की इस रिपोर्ट में। सियासी समाजी शख्सियत उम्मीदवार हल्का PP 143 कबीर मिर्ज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसानियत की खिदमत करना और उनके फौरी मसाइल का हल करना ही असल खिदमत है। कबीर मिर्ज़ा एक चमकता रोशन सितारा है जो अपने हल्के के लोगों के खिदमत को सराहते हुए अपने हल्के की लोगों की उम्मीद का दामन है। कबीर मिर्ज़ा एक नौजवान उभरता हुआ सूरज है जो अपने हल्के में पेश आने वाले मसाइल के लिए डट कर खड़ा होने वाला नौजवान है और लोगों की उम्मीद है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए हाफिजाबाद पुलिस का फ्लैग मार्च। हाफिजाबाद मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी की सूरत हाल को मौसर और फुल प्रूफ बनाने, शहरियों में एतमाद और अमन के पैगाम को आम करने के लिए हाफिजाबाद पुलिस की जानब से भरपूर फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर की खुसूसी हदायत पर DSP सदर सर्कल राना जमीर कैसर की क़यादत में किया गया, जिसमें पुलिस एलीट फोर्स, मोटरसाइकिल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच, रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का आगाज़ DPO ऑफिस सरगोदा रोड से हुआ, जो जना चौक, गुजरावाला रोड, फुआरा चौक, जलालपुर रोड, राजा चौक, डाकखाना रोड, रेलवे फाटक और कसुकी रोड से होता हुआ अली चौक, सरगोदा रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। मार्च के दौरान आवाम में पुलिस की भरपूर मौजूदगी का मुजाहिरा किया गया ताकि किसी भी मुमकिन खतरे या शर्पसंदी के तदारक के लिए मौसर पैगाम दिया जा सके। इस मौका पर पुलिस अफसरान का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम फोर्सेस अलर्ट हैं। DPO हाफिजाबाद ने शहरियों से अपील की है कि वो मुहर्रम के दौरान किसी भी मशकूक सरगर्मी या फर्द की इतला फौरी पुलिस को दें और अमन व अमान के क़याम में पुलिस का भरपूर साथ दें। सख्त गर्मी के दौरान शहरियों में जिल्द की खतरनाक बीमारियां बढ़ने लगी हैं, जिनकी रोकथाम के लिए फौरी मेडिकल ट्रीटमेंट और एहतियाती तदाबीर इंतहाई ज़रूरी हैं। इस हवाले से मारूफ मालिज माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर शाहजेब मुगल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। आइए जानते हैं मियाँ फ़हीम की इस रिपोर्ट में।
میرا نام ڈاکٹر شاہزیب ہے، میں ماہر نفسیات و جنسیات ہوں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بڑھتی ہوئی گرمی کے ساتھ ساتھ اسکن پہ کافی ریئیکشن وغیرہ لوگوں پہ ہو رہے ہیں، اسکن چل رہی ہے، اسکن کا جو کلر ہے وہ چہرے کا کلر جو ہے وہ لال سرخ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اور بھی مسائل لوگوں کو شکار ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پانی کا استعمال سب سے زیادہ کرے اور ORS جو ہے اس کو پانی میں ڈال کے بار بار بنا کے پئیں، اور ایک اچھا سا سن بلوک جو ہے اس کا استعمال کریں تاکہ آپ کی جو اسکن کی پروٹیکشن کر سکے، جو سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز ہے اس سے جو ہے وہ بہتری ہو سکے۔ اور صبح کے ٹائم جو ہے ایک اچھا سا فیس واش استعمال کریں تاکہ منہ جو آپ کا منہ ہے، چہرہ ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ رہے، اور جو اسکن ہے وہ آپ کی جو ہے موئسچرائزر رہے، اور تاکہ اسکن پہ جو UV ریز کا افیکٹ نہ ہو۔ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ ہے کہ آپ مستقل ڈاکٹر سے ملیں۔ آپ میرے کلینک بھی وزٹ کر سکتے ہیں، مغل میڈیکل سینٹر اینڈ فیملی کیئر، گجرانوالہ روڈ مین ہر اسٹاپ پہ۔ وہاں پہ مناسب فیس کے ساتھ آپ کا اچھا علاج کیا جائے گا۔ جس کی اسکن پہ دانے ہیں یا اسکن الرجی ہے یا اور کوئی بھی مسائل ہیں جن کے لحاظ سے، تو وہ کلینک کو وزٹ کر سکتا ہے۔ اس کو اچھے پیکیج کے ساتھ جو ہے ہم اس کو آفر کریں گے، اور اس کا جو علاج ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کوالیفائڈ ڈاکٹرز۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ڈہرکی کے علاقے شانتی نگر میں ہندو منگواڑ برادری کے نوجوانوں نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ نوجوان کی شناخت 14 سالہ نرجن کمار جو کہ شانتی نگر کا رہائشی تھا۔ نوجوان کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیجا گیا۔ ہسپتال امراء گئے، پولیس نعش سول اسپتال میں گھنٹوں پڑی رہی پر کوئی پوسٹ مارٹم کے لیے موجود نہیں۔ ورثاء نے نوجوان کی نعش کو لے کر آخری رسومات ادا کرنے کے لیے لے کر چلے گئے۔ متوفی نوجوان نے زہریلی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا دیا بجھا دیا۔ مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ کراچی منیر سے آن نیوز کے رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق پپری کے نوجوان کی تشدد زدہ قاسم ٹیکسٹائل سے لاش برآمد، ورثاء میں غم و غصے کی لہر۔ پپری کے رہائشی جاوید کوپانگ کے بیٹے زہیب علی کی تشدد زدہ لاش آج قاسم ٹیکسٹائل کے اندر سے برآمد ہوئی۔ متوفی زہیب علی کل صبح معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر گیا تھا، تاہم شام 7:30 پر اس کی لاش تشدد کی حالت میں ملی، جس سے پورے علاقے میں افسوس اور غم کی فضا چھا گئی۔ ورثاء اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ زہیب علی کی موت ایک سازش اور ظلم کی بدترین مثال ہے، اور وہ انصاف کے لیے حکام بالا سے فوری تحقیقات اور ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کراچی منیر نصیر آباد موڑ کے قریب تیز رفتار ٹرک نے رکشہ، سزوکی اور کلٹس کار کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 5 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ٹریفک پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ اب رک کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں آن نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق DPO ڈیرہ غازی خان سید علی کا تھانہ وہوہ کے علاقوں کا دورہ، محرم الحرام کے جلوس، روٹس اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ DPO ڈیرہ غازی خان سید علی نے محرم الحرام کے پیش نظر تھانہ وہوہ کے علاقوں بستی میٹھے والی، بستی دولت والی اور بستی کوتانی کا دورہ کیا۔ انہوں نے جلوس کے روٹس کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی انتظامات چیک کیے۔ DPO نے افسران کو ہدایت کی کہ محرم کے دوران فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مقامی عمائدین اور امن کمیٹی سے ملاقات کرتے ہوئے عوامی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ہر ممکن اقدامات کے لیے پرامن ماحول قائم رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اب رک کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں آن نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ گدائی پولیس کی مؤثر کارروائی، کمسن بچی سے زیادتی کا ملزم گرفتار۔ تھانہ گدائی کی حدود میں کمسن بچی سے زیادتی کے افسوسناک واقعے پر پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ملزم اشرف والد عابد حسین کو گرفتار کر لیا۔ DPO ڈیرہ غازی خان سید علی نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے بچوں سے زیادتی جیسے گھناؤنے جرائم میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں، انصاف کی فراہمی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، ہر صورت ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ عارف والا سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے آن نیوز۔ محرم کے آتے ہی اللہ کی رحمت شروع، عارف والا بارش، شدید گرمی اور جس کے بعد آخرکار آج بادل برس پڑے۔ بارش سے گرمی کا خاتمہ، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش ہوتے ہی گرمی سے ستائے اور مرجھائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ پنجاب کے نمائندوں نے ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ کیا۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اس وزٹ میں قیدیوں کی فلاح و بہبود اور جیل انتظامیہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ پنجاب کے کوارڈینیٹر میاں مشتاق احمد جویا، ضلعی کوارڈینیشن شیخ وقاص اقبال، ضلعی صدر میاں اختر قائم مکہ، جنرل سیکرٹری افضل حق قوانی اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری عتیق
عبدالشکور رحمان گل نے بہاول نگر ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ کیا۔ اس موقع پر جیل سپرنٹینڈنٹ رسول بخش کلاچی سے ملاقات کی، جس میں قیدیوں کو دی جانے والی سہولیات اور جیل میں رائج SOPs کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورے کا مقصد قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا اور جیل میں انتظامات کا جائزہ لینا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔